ओम नमः शिवाय सबसे लोकप्रिय हिंदू मंत्रों में से एक है और शैव संप्रदाय का महत्वपूर्ण मंत्र है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। इसे शिव पंचाक्षर मंत्र या पंचाक्षर मंत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ 5 अक्षर मंत्र ओम को छोड़कर है। ये भगवान शिव को समर्पित है। यह मंत्र श्री रुद्रम चमकम और रुद्राष्टाध्यायी में नमः शिवाय और यज्ञ के रूप में प्रकट हुआ है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है और रुद्राष्टाध्यायी शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के हिस्से श्री रुद्रम चमकम में मौजूद है। श्री रुद्रम चमकम कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता की चौथी किताब के 2 अध्यायों से मिलकर बना है। प्रत्येक अध्याय में 11 स्तोत्र या हिस्से हैं। दोनों अध्यायों का नाम नमकम अध्याय 5 एवं चमकम अध्याय 7 है। ओम नमः शिवाय मंत्र बिना ओम के नमकम अध्याय के 8वें स्तोत्र में नमः शिवाय च शिवत्राय च के रूप में मौजूद है। इसका अर्थ है शिव को नमस्कार, जो शुभ है, और शिवत्रा को नमस्कार, जिनसे अधिक कोई शुभ नहीं है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी में भी मौजूद है, जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय, जिससे नमकम कहते हैं, के 41वें श्लोक में नमः शिवाय च शिवत्राय च के रूप में मौजूद है। नमः शिवाय का अर्थ भगवान शिव को नमस्कार या उस मंगलकारी को प्रणाम है। सिद्ध शैव और शैव सिद्धांत परंपरा, जो शैव संप्रदाय का हिस्सा है, उनमें नमः शिवाय को भगवान शिव के पंचतत्व बोध और उनकी 5 तत्वों पर सार्वभौमिक एकता को दर्शाता मानते हैं। न ध्वनि पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है। मह ध्वनि पानी का प्रतिनिधित्व करता है। शी ध्वनि आग का प्रतिनिधित्व करता है। वा ध्वनि प्राणिक हवा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वनि आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसका कुल अर्थ है कि सार्वभौमिक चेतना एक है। शैव सिद्धांत परंपरा में ये 5 अक्षर इन निम्नलिखित का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। न ईश्वर की गुप्त रखने की शक्ति तिरोधान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मह दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। शी शिव का प्रतिनिधित्व करता है। वा उसका खुलासा करने वाली शक्ति अनुग्रह शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र नमः शिवाय और यज्ञ के रूप में श्री रुद्रम चमकम, जो कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, उसमें प्रकट हुआ है। यह मंत्र रुद्राष्टाध्यायी, जो शुक्ल यजुर्वेद का हिस्सा है, उसमें भी प्रकट हुआ है। पूरा श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र इस मंत्र के अर्थ हेतु समर्पित है। तिरुमंतिरम तमिल भाषा में लिखित शास्त्र इस मंत्र का अर्थ बताता है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 1.2.10 और वायव्य संहिता के अध्याय 13 में ओम नमः शिवाय मंत्र लिखा हुआ है। तमिल शैव शास्त्र तिरुवाकाकम नमः शिवाय और यह अक्षरों से शुरू हुआ है। यह मंत्र के मौखिक या मानसिक रूप से दोहराया जाते समय मन में भगवान शिव की अनंत व सर्वव्यापक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परंपरागत रूप से इसे रुद्राक्ष माला पर 108 बार दोहराया जाता है। इसे जप योग कहा जाता है। इसे कोई भी गा या जप सकता है, परंतु गुरु द्वारा मंत्र दीक्षा के बाद इस मंत्र का प्रभाव बढ़ जाता है। मंत्र दीक्षा के पहले गुरु आमतौर पर कुछ अवधि के लिए अध्ययन करता है। मंत्र दीक्षा अक्सर मंदिर अनुष्ठान जैसे कि पूजा, जप, हवन, ध्यान और विभूति लगाने का हिस्सा होता है। गुरु मंत्र को शिष्य के दाहिने कान में बोलते हैं और कब और कैसे दोहराने की विधि भी बताते हैं। यह मंत्र प्रार्थना, परमात्मा प्रेम, दया, सत्य और परम सुख जैसे गुणों से जुड़ा हुआ है। सही ढंग से मंत्र जप करने से यह मन को शांत, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और ज्ञान लाता है। ये भक्त को शिव के पास भी लाता है। परंपरागत रूप से ये स्वीकार किया गया है कि इस मंत्र में समस्त शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर रखने के शक्तिशाली चिकित्सकीय गुण हैं। इस मंत्र के भावपूर्ण पाठ करने से दिली शांति और आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। कई हिंदू शिक्षकों का विचार है कि इन 5 अक्षरों का दोहराना शरीर के लिए साउंड थेरेपी और आत्मा के लिए अमृत के भांति है। ओ 3 म ओम या ओंकार का नामांतर प्रणव है। ये ईश्वर का वाचक है। ईश्वर के साथ ओंकार का वाच्यवाचक भाव संबंध नित्य है, सांकेतिक नहीं। संकेत नित्य या स्वाभाविक संबंध को प्रकट करता है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ओंकार रूपी प्रणव का ही स्फुरन होता है। तदनंतर 7 करोड़ मंत्रों का आविर्भाव होता है। इन मंत्रों के वाच्य आत्मा के देवता रूप में प्रसिद्ध हैं। ये देवता माया के ऊपर विद्यमान रहकर माइक सृष्टि का नियंत्रण करते हैं। इनमें से आधे शुद्ध मायाजगत में कार्य करते हैं और शेष आधे अशुद्ध या मलिन माइक जगत में। इस एक शब्द को ब्रह्मांड का सार माना जाता है। 16 श्लोकों में इसकी महिमा वर्णित है।
ब्रह्म प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट विभिन्न साधनों में प्रणवोपासना मुख्य है। कठोपनिषद में ये भी लिखा है कि आत्मा को अधर अरणी और ओंकार को उत्तर अरणी बनाकर मंथन रूप अभ्यास करने से दिव्य ज्ञानरूप ज्योति का आविर्भाव होता है। उसके आलोक से निगूढ़ आत्मतत्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओंकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा है। मांडूक्योपनिषद में भूत, भवत या वर्तमान और भविष्य त्रिकाल ओंकारात्मक ही कहा गया है। यहाँ त्रिकाल से अतीत तत्व भी ओंकार ही कहा गया है। आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है और मात्रा की दृष्टि से अ, ओ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है एवं वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अद्वैत है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत परब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं। वैदिक वाङ्मय के सदृश धर्मशास्त्र, पुराण तथा आगम साहित्य में भी ओंकार की महिमा सर्वत्र पाई जाती है। इसी प्रकार बौद्ध तथा जैन संप्रदाय में भी सर्वत्र ओंकार के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति देखी जाती है। प्रणव का बोध कराने के लिए उसका विश्लेषण आवश्यक है। यहाँ प्रसिद्ध आगमों की प्रक्रिया के अनुसार विश्लेषण क्रिया का कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। ओंकार के अवयवों का नाम है अ, ओ, म, बिंदु, अर्धचंद्र, रोदिनी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी या महाशून्य, समना तथा उन्ना। इनमें से अकार, उकार और मकार ये तीन सृष्टि, स्थिति और संहार के संपादक ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र के वाचक हैं। प्रकारांतर से ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओं के भी वाचक हैं। बिंदु तुरीय दशा का द्योतक है। प्लूत तथा दीर्घ मात्राओं का स्थितिकाल क्रमशः संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में पर्यवसित हो जाता है। ये ह्रस्व स्वर का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा पर समग्र विश्व प्रतिष्ठित है। विक्षिप्त भूमि से एकाग्र भूमि में पहुंचने पर प्रणव की इसी एक मात्रा में स्थिति होती है। एकाग्र से निरोध अवस्था में जाने के लिए इस एम मात्रा का भी भेद कर अर्धमात्रा में प्रविष्ट हुआ जाता है। तदुपरांत क्रमशः सूक्ष्म और सूक्ष्मतर मात्राओं का भेद करना पड़ता है। बिंदु अर्धमात्रा है। उसके अनंतर प्रत्येक स्तर में मात्राओं का विभाग है। समना भूमि में जाने के बाद मात्राएं इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि किसी योगी अथवा योगीश्वरों के लिए उसके आगे बढ़वा संभव नहीं होता, अर्थात वहां की मात्रा वास्तव में अविभाज्य हो जाती है। आचार्यों का उपदेश है कि इसी स्थान में मात्राओं को समर्पित कर मात्र भूमि में प्रवेश करना चाहिए। इसका थोड़ा सा आभास मांडूक्य उपनिषद में मिलता है।